कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक नुस्खे आज के मॉडर्न साइंस के सामने कैसे टिकते हैं? आज हम एक ऐसे ही कमाल के फॉर्मुलेशन वसंत मालती रस की गहराई में उतरेंगे। ये है क्या, बनता कैसे है, और सबसे जरूरी, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सदियों पुरानी दवा हमारे शरीर के अंदर जाकर करती क्या है, ये काम कैसे करती है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल के जवाब की पड़ताल करेंगे, एक एक परत खोलकर। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम कहां कहां से गुजरेंगे। पहले हम वसंत मालाती रस का परिचय लेंगे, फिर जानेंगे कि इसमें कौन सी दमदार चीजें हैं, इसे बनाने का तरीका समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि शरीर में इसका सफर कैसा होता है। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि मॉडर्न रिसर्च इस पर क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। सबसे पहले ये समझते हैं कि वसंत मालती रस आखिर है क्या और पारंपरिक तौर पर इसका इस्तेमाल किन मर्जों में होता आया है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो वसंत मालती रस एक क्लासिकल आयुर्वेदिक दवा है। मतलब इसका जिक्र पुराने ग्रंथों में मिलता है, और ये एक हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है, यानी इसमें जड़ी बूटियां भी हैं और खनिज भी। इसे खास तौर पर लंबे समय से चले आ रहे बुखार और खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इसके दो सबसे बड़े काम बताए गए हैं। आयुर्वेद की भाषा में इन्हें जीर्ण ज्वर यानी क्रॉनिक फीवर और जीर्ण कास यानी क्रॉनिक कफ कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फोकस उन समस्याओं पर है जो लंबे समय से परेशान कर रही हों। अब आते हैं उस चीज पर जो इस दवा को इतना खास बनाती है, इसके इंग्रेडिएंट्स। चलिए देखते हैं कि इस कमाल के फॉर्मुलेशन की नींव किन चीजों पर रखी गई है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इसकी एकदम सटीक रेसिपी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे ग्रंथों में दी गई है। स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म और भी बहुत कुछ, सब एक खास अनुपात में। आयुर्वेदिक दवाओं की यही तो खासियत होती है, हर चीज का एकदम सटीक माप और संतुलन। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। इसमें 5 मुख्य चीजें हैं। कई तो भस्म हैं। भस्म का मतलब है किसी धातु या खनिज को एक लंबी और खास प्रक्रिया से गुजारकर तैयार की गई औषधीय राख, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। जैसे सुवर्ण भस्म यानी सोने की भस्म का एक हिस्सा, मुक्ता भस्म यानी मोती की भस्म के 2 हिस्से, शुद्ध हिंगुल के 3, मरिच यानी काली मिर्च के 4, और खरपर भस्म जो जिंक का अयस्क है उसके 8 हिस्से। एक पैटर्न दिख रहा है ना? अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत दिलचस्प है ये। अच्छा, मानता हूं इन सब के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक मजेदार सी ट्रिक है। बस एक लाइन याद रखिए, स्मार्ट मंकीज हेट मैरिड किड्स। एस से सुवर्ण, एम से मुक्ता, एच से हिंगुल, दूसरे एम से मरिच और के से खरपर। हो गया ना आसान? इंग्रेडिएंट्स तो जान लिए, पर इन ताकतवर चीजों को एक साथ लाना सिर्फ साइंस नहीं, एक कला है। इसे एक असरदार दवा बनाने का एक बहुत ही खास और बारीकी वाला तरीका है। चलिए इस प्रोसेस को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, इसके 6 खास स्टेप्स हैं। पहले सभी सूखी चीज़ों को अलग अलग पीसा जाता है, फिर एक साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें मक्खन डालकर इसे घोंटा जाता है, और फिर इसमें नींबू का रस तब तक डालते हैं जब तक इसकी चिकनाई निकल ना जाए। आखिर में इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन्हें धूप में नहीं बल्कि छांव में सुखाया जाता है। मतलब हर स्टेप बहुत ही सावधानी से किया जाता है। तो अब हम ये जान गए कि ये दवा क्या है और बनती कैसे है, लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है। ये शरीर के अंदर जाकर आखिर करती क्या है? अब हम इसके काम करने के साइंटिफिक तरीके को समझेंगे। इसे समझने के लिए 2 शब्द जानने जरूरी हैं, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। सुनने में भारी लगते हैं पर मतलब सीधा है। फार्माकोडायनामिक्स यानी दवा शरीर पर क्या असर दिखाती है, और फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब शरीर उस दवा के साथ क्या करता है। मतलब एक है दवा का असर और दूसरा है दवा का सफर। तो वसंत मालती रस के मुख्य असर क्या है? पहला, ये एंटीपायरेटिक है, यानी ये हमारे दिमाग में जो बॉडी का थर्मोस्टेट है ना, हाइपोथैलेमस, उस पर असर करके बुखार उतारता है। दूसरा, ये एनाल्जेसिक है, मतलब बुखार के साथ जो बदन दर्द होता है उससे भी राहत देता है। और तीसरा, ये एंटीटूसिव है, यानी ये खांसी को दबाने में मदद करता है। और शरीर इस दवा के साथ क्या करता है, मतलब इसका सफर कैसा है? देखिए, पाउडर के रूप में होने से ये पेट में आसानी से घुल जाती है, यानी अब्जॉर्ब हो जाती है। इसके जो मिनरल वाले तत्व हैं वो लिवर में जाकर प्रोसेस होते हैं। फिर इसके एक्टिव हिस्से खून के जरिए पूरे शरीर में पहुंचते हैं,
और अंत में जो कुछ भी बचता है वो ज्यादातर यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। पुराने ज्ञान की बात तो हो गई, लेकिन आज का साइंस इस फॉर्मूले के बारे में क्या कहता है? चलिए अब जरा आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न रिसर्च हमें क्या बताती है। मॉडर्न रिसर्च से दो बहुत ही मजेदार बातें सामने आई हैं। पहली, वसंत मालती रस के अलग अलग वर्जन तो हैं, लेकिन काली मिर्च जैसे कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स सब में कॉमन है। और दूसरी, जो कि बहुत बड़ी बात है, ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। इसका मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, उसे मजबूत बनाता है, और वो भी बिना किसी बड़े साइड इफेक्ट के। तो हमने इसके बारे में लगभग सब कुछ जान लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल बात पर कि इसे लिया कैसे जाता है और कितनी मात्रा में। इसकी जो स्टैंडर्ड डोज है वो सिर्फ 125 से 250 मिलीग्राम के बीच है। सोचिए कितनी कम मात्रा है। ये दिखाता है कि ये फॉर्मुलेशन कितना पावरफुल है। आयुर्वेद में दवा को असरदार बनाने के लिए अक्सर किसी सहायक चीज के साथ लिया जाता है। इसे कहते हैं अनुपान। ये एक तरह से दवा का बूस्टर होता है। वसंत मालती रस के लिए अनुपान है पिप्पली चूर्ण यानी लंबी मिर्च का पाउडर और शहद। ये जो लाइन है ये आज की रिसर्च का निचोड़ है। डॉक्टर शबीन अली और उनकी टीम कहती है कि ये फॉर्मूला कम से कम टॉक्सिसिटी के साथ टारगेटेड एक्शन और ज्यादा असर दिखाता है। आसान भाषा में कहें तो ये सटीक है, असरदार है और सेफ भी। मतलब पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस का एक बेहतरीन संगम। तो वसंत मालती रस एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान के पीछे भी गहरा विज्ञान छिपा होता है, जिसे आज की साइंस धीरे धीरे समझ रही है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कितने प्राचीन खजाने होंगे जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उनके पीछे छिपे विज्ञान के रहस्यों से पर्दा उठाए। एक दिलचस्प सवाल है ना?